देखिए, खड़गे जी के और कांग्रेस के बयानों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि जीतने वाले तो विनम्रता से जीत को स्वीकार रहे हैं, पर हारने वाले अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं और इसीलिए कुतर्क करने पर उतर आए हैं। अब वो कहते हैं कि ये माइनॉरिटी सरकार है, वो कहते हैं कि ये गलती से बनी हुई सरकार है। तो क्या वो मनमोहन सिंह जी की सरकार जो 145 पर जो 2004 में बनी थी और 2009 में 206 पर बनी थी, उस सरकार को गलती वाली सरकार बना रहे हैं? मतलब जब भारतीय जनता पार्टी को पूरे इंडी अलायंस से ज्यादा सीटें मिली है, जो प्रीपोल अलायंस है एनडीए का, पहली बार इतिहास में एक प्रीपोल अलायंस को इतनी सीटें मिली है, जो भारतीय जनता पार्टी का तीसरा बेस्ट परफॉर्मेंस है, जो एनडीए तीसरी बार लगातार सरकार बना रही है, ये गलती की सरकार है। और जो पार्टी तीसरी बार भी 100 का आंकड़ा पूरा नहीं कर पा रही है, जो उसका तीसरा सबसे घटिया परफॉर्मेंस है, वो शानदार परफॉर्मेंस है। मुझे लगता है कि अगर 99 पर इतना घमंड है तो सोचिए कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी शुतुरमुर्ग अवस्था में आज भी है। के खिलाफ जो लिया गया है, क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? देखिए, एलजी ने जो कार्रवाई की है उसका तो स्वागत होना चाहिए। जो देश को तोड़ने की बात करता है, जो टुकड़े टुकड़े मानसिकता रखता है, जो बोलता है कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है, ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई ना हो। और कांग्रेस और उसकी जमात उनके बचाव में आती है। कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता कह रहे हैं ये तो केवल एक ऑथर है। उस ऑथर ने कहा कि भारत का अभिन्न अंग नहीं है कश्मीर, कश्मीर को आजादी मिल जानी चाहिए। ये तो पाकिस्तान, अलगाववादी और जिहादियों की जुबान है और कांग्रेस पार्टी उसमें सुर से सुर मिला रही है। मतलब कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल स्टैंड यही है क्या? इसीलिए 370 हटने का विरोध भी किया। आज कांग्रेस पार्टी को चिंतन करना चाहिए कि उन्होंने ये इवेंट करवाया था 2010 में, संरक्षण दिया था पुलिस का, और आज कांग्रेस पार्टी 2024 में ऐसे आतंकवादी और अलगाववादी मानसिकता वालों को एक सेकुलर कवर दे रही है वोट बैंक के नाम पे। क्या प्रकार की राजनीति है कि कभी 26/11 के कसाब को ये लोग कवर देते हैं, कभी पाकिस्तान को समझौता पर और बाकी जो पुलवामा उन्होंने किया उस पर कवर देते हैं, कभी रामेश्वरम ब्लास्ट कैफे के उस ब्लास्ट के अपराधी को संरक्षण देते हैं। तो इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति में कब तक अलगाववाद और आतंकवाद के साथ खड़ी रहेगी कांग्रेस? दूसरी तरफ मेंबर की कमेटी जो गठित की है, जो कि जाने वाले हैं, किस तरीके से देखते हैं? पश्चिम बंगाल में टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं, तालिबानी मुझे चाहिए बन चुका है। और जो तालिबानी मानसिकता का परिचय हर चुनाव के बाद 2011 से हर चुनाव में, 2013 का पंचायती चुनाव, 18 का पंचायती चुनाव, 23 का पंचायती चुनाव हो या 21 का असेंबली चुनाव हो या अब 24 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है, पोस्ट पोल वायलेंस, राजनीतिक हिंसा, इसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ममता बनर्जी ने किया है। वहां पर हमारे कई 100 कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा गया है और ये दिखाता है कि असली तालिबानी फैसिस्ट कौन है। परंतु जो लोग बोलने की आजादी और संविधान बचाओ के नारे लगाते हैं, आज वो लोग मुंह पर टेप बांध के बैठे हुए हैं। क्या कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में कोई लोग बचे नहीं? अधीर रंजन चौधरी को तो इन्होंने किनारे कर दिया। कोई बोलेगा नहीं वहां पर किस प्रकार की घटनाएं जिसमें कांग्रेस और लेफ्ट के कार्यकर्ता भी मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। तो इससे साबित होता है कि ये संविधान बचाओ केवल एक ड्रामा है और पश्चिम बंगाल में असलियत में भारतीय जनता पार्टी संविधान बचाने के लिए और हिंसा को रोकने के लिए प्रयास कर रही है। झारखंड में जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने सीडब्ल्यूजी पार्ट 2 किया है। सीडब्ल्यूजी पार्ट 1 में तो कितना घोटाला किया गया ये तो हमने देखा ही है, पर अब एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप में एक डिनर ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसका खर्च 1 करोड़ आता है। 80 लाख रुपए तामझाम में खर्च होते हैं। ई रिक्शा में डीजल भरवाई जाती है। एक प्लेट खाने की 19,000 रुपए की बेची जाती है। बताइए कि दिल्ली के आलीशान 5 स्टार होटल में भी एक प्लेट खाने का 2-3 हजार रुपए से ज्यादा नहीं होता। यहां 19,000 रुपए का एक प्लेट, मतलब उसमें क्या मोती परोसे जा रहे थे? ये जो भ्रष्टाचार किया गया है ये बहुत बड़ा स्कैम है। और जेएमएम ने जब से सत्ता पाई है, जेएमएम ब्राइबरी स्कैंडल हो या अभी मौजूदा दौर में मनरेगा स्कैम हो, माइनिंग स्कैम हो या अलग अलग प्रकार के लैंड स्कैम हो जिसमें हेमंत सोरेन जी भी जेल में है, आलमगीर आलम भी जेल में है, तो इनका चरित्र बन चुका है भ्रष्टाचार करने का। और पूरे इंडिया अलायंस का चरित्र है। शराब घोटाला, चारा घोटाला, स्पोर्ट्स घोटाला, लैंड घोटाला, ये इंडिया अलायंस का ये चरित्र है। ये अलीबाबा 40 चोर का गठबंधन है।